चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एन एन एम आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर। मेरे ख्याल में मेरे स्टेटस पर था कि क्या था, उसके साथ मेरी काफ़ी पिक्चर है क्योंकि मैं इसी लैब में काम करता हूँ। ठीक है, और ये केमिस्ट्री में ऐसा है, जो बंदा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझता है, जिस बंदे का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो ऐसा होता है जिस तरह मुसलमान हज और उम्रा करता है। ठीक है, मुसलमान पर हज और उम्रा जो है ना, वो खुश होता है कि नहीं जब एक बंदा हज और उम्रा करता है। ठीक है, तो इसी तरह जब केमिस्ट्री में आप एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर काम करते हैं, उसके साथ आपका उठना बैठना होता है, तो ये बड़े एजाज की बात होती है। ठीक है, इसका पिक्चर मैं ग्रुप में अपलोड करूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल में मेरे इंस्टाग्राम पर काफ़ी पिक्चर है एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, और उसके सिंपल जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पैदा होते हैं। ठीक है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जब पैदा होते हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ पर सैंपल रीजन में। यहाँ पर सैंपल होता है, सैंपल को हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये हो गया हमारे साथ क्या, सैंपल रीजन, इसको हम कहते हैं सैंपल रीजन। ठीक है, अब इस सैंपल की इर्द गिर्द, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, इस सैंपल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हो गया हमारे साथ क्या, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मैग्नेट। अब इस मैग्नेट और इस सैंपल के बीच यहाँ पर कुछ प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स, जिसको पश्तो में हम तख्ते कहते हैं। तख्ते मुझे पुख्तू से तख्ते हुआ, कुछ प्लेट्स होते हैं साथ में। ये क्या है, कुछ तख्ते होते हैं, कुछ प्लेट्स होते हैं। उस प्लेट्स को हम कहते हैं शिप कॉइल्स। शिप कॉइल्स, ये शिप कॉइल्स क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को सैंपल पर कम या ज्यादा करती है, स्टॉप ऑन स्टॉप कर देते हैं। कैसे, सपोज ये देखिए, ये मेरे साथ सैंपल है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द मेरे हाथ लगे हुए हैं, इस तरह मेरे हाथ इसके बीच लगे हुए हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड आता है, मेरे हाथ इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब मेरा हाथ नीचे चला गया, ये देखिए ये सैंपल एक्सपोज हो गया, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएंगे। तो ये शिप कॉइल क्या करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड की किस चीज को कंट्रोल कर देती है, इंटेंसिटी को कंट्रोल कर देती है। ठीक है, उसके बाद होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, ये हो गया हमारे साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वही रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो सैंपल की डी एक्साइटेशन की वजह से पैदा होती है। ठीक है, जो सैंपल एक्साइट हो गया था वो ट्रांसमिटेड लाइट से एक्साइट हो गया था, और जब सैंपल के न्यूक्लियस वो एनर्जी जब रिलीज करती है तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के शक्ल में आगे जाके रिसीवर पर इंसिडेंट होती है। अब इस रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के बाद हमारे साथ एक और जगह होता है जिसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, और इस एम्पलीफायर के आखिर में हमारे साथ लगा हुआ होता है रिकॉर्डर, और ये रिकॉर्डर जो होता है ये कंप्यूटर होता है, हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है, तो शाबाश, हमारे साथ कौन कौन से हिस्से हो गए। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज करते हैं वो होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक। दूसरा
उसके अंदर सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है या रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर होता है। उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन पैदा होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं सैंपल की तरफ। तो दूसरा हमारे साथ होता है सैंपल रीजन। इस सैंपल के इर्द गिर्द हमारे साथ होते हैं शिप कॉइल्स जो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करती है। और चौथा हिस्सा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद अगला हिस्सा आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। ठीक है, ये पांचवा हिस्सा हो गया। उसके बाद एक और हिस्सा आता है जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर कुछ भी नहीं होता है। एम्पलीफायर क्या होता है, जिस तरह मैं स्पीकर पर या माइक्रोफोन पर या लाउड स्पीकर पर बात कर रहा हूँ, तो मेरी बातों को तेज करना, तम आवाज तेजवल, dar स्पीकर कर देने दा सोच दा वेव्स तेजई दा सोच दे सोर्ट मंगो दा आवाज तेजई दा कसस एम्पलीफायर हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साथ एम्पलीफायर। और सबसे आखिर में होता है रिकॉर्डर। और ये रिकॉर्डर जो होता है ये कंप्यूटर होता है, ये आपकी डेटा को सेव कर देता है और आपको स्पेक्ट्रम देता है। तो ये हो गया आपके साथ क्या, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मैं ऐसा करता हूँ कि चलो आपके लिए इसका पिक्चर ढूंढ लेता हूँ ताकि आप उसको देख लें। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं लैब जाऊँगा तो आप सबके लिए इसका रिकॉर्डिंग भी करूँगा। तो जब मैं जाऊँगा तो आपके लिए करूँगा, ठीक है। دلته بیا دونه غوبل راغسته شوی دی که نه چې څوک نه پرېږدي. پاکستان کې کوم مسله شروع ده؟ سپیکټرو فوټو میټر. ښه، ولیکه چې درته وښیم. اچھا، زما د پیج تاسو ته ښکاري که نه؟ यस सर। यस। ये हमारे साथ जो होता है उसके मुख्तलिफ साइज होते हैं। बड़ा भी हो सकता है, इस तरह बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, एक टैंकी की तरह भी हो सकता है, इस तरह छोटा भी हो सकता है। देखिए अब ये बंदा क्या कर रहा है, आपको पता है ये नाइट्रोजन फिलिंग कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन की फिलिंग कर रहा है। और ब्रूकर ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी ब्रूकर का है। तो बस यूँ ही समझो कि हमारे साथ, हाँ यही है, ये देखो ये इसका अंदर सेक्शन है, यहाँ पर सैंपल होता है, ठीक है, ये यहाँ पर सैंपल होता है, ये हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जो होता है वो शिप कॉइल्स होते हैं, ये बड़ा बड़ा ड्रम होता है, बहुत बड़ा ड्रम होता है, ठीक है। तो यही हमारे साथ इस तरह है, हमारे लैब में इस तरह है, ठीक है। ये जो हमको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, हमारे साथ ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे साथ न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये समझ गए? हाँ, ¿rechazo क्वेश्चन पर स्टे? हाँ, और इसका ये भी एक सिंपल सा डिजिग्नेशन है, ठीक है। ¿rechazo क्वेश्चन पर स्टे?